दोस्तों, आप सभी को पता है कि समय परिवर्तनशील है और इसी परिवर्तन के साथ आपको अपने आप में परिवर्तन लाना क्यों जरूरी है। आज का वीडियो इसी विषय को लेकर है। नमस्कार दोस्तों, मैं पारस रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट मोटिवेशनल चैनल पारस रावत AVKD यानी अच्छे विचारों की दुनिया पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब इस पृथ्वी का जन्म हुआ था तब से लेकर अब तक इस पृथ्वी ने पता नहीं कितने परिवर्तन यानी बदलाव देखे हैं। ऐसा परिवर्तन जिसको अगर सुने तो बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितनी बार भूमि का भूगोल परिवर्तित हुआ है। जहां पानी था वहां जमीन बन गई और जमीन पानी में समा गई। इसी परिवर्तन के तहत अनेकों विशालकाय जानवरों ने जन्म लिया और एक समय के बाद वो विलुप्त भी हो गए। ये बातें आपको साइंस द्वारा अर्जित साक्ष्यों के आधार पर बताई जाती है। लेकिन एक बात तो आप सभी मानते ही हो कि समय परिवर्तनशील है। समय के बाद पृथ्वी में मौजूद हर चीज में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस परिवर्तन में मनुष्य का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता होगा, परंतु ये हमारी नेचर का एक नियम है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अगर आप किसी खाली स्थान पर गड्ढा खोद दो तो कुछ सालों के बाद वो गड्ढा अपने आप खुद ब खुद भर जाता है। अगर आपने एक तय समय तक खेत में बीज नहीं बोया तो उस खेत में खरपतवार अपने आप हो जाता है, यानी कि घास फूस जंगली झाड़ियों से खेत पूरी तरीके से भर जाता है। अगर इसी तरीके से हम एक ह्यूमन नेचर की बात करें तो समय के अनुसार ये बदलता है। उस परिवर्तन के लिए स्थिति अपने आप ऐसी बनने लगती है कि आपको समय के अनुसार बदलना ही पड़ता है। ये स्थिति लाता कौन है? नेचर। जैसे मैंने बताया कि प्रकृति स्वयं बदलती है, जिसमें हम और आप, जंगली जानवर या फिर वो सभी जीव जंतु जो इस पृथ्वी पर आज जिंदा हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो समय के इस परिवर्तन को जल्दी से हजम नहीं कर पाते और कई बार उनके जीवन में दुखों के आने का कारण भी समय के साथ स्वयं को न बदलना यही कारण होता है। इसे एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी के विचारों का युद्ध भी आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर परिवार के इन विचारों की लड़ाई आज ही दिखाई दे रही है। ये विचारों की लड़ाई युगों युगों से चलती आ रही है। आप किसी भी पौराणिक कथा को उठाकर देख लो, इतिहास में भी यही द्वंद्व आपको पढ़ने को मिलता है। ऐसा क्या कारण है कि हम अपने जीवन में जल्दी से परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते? अगर मैं दो पीढ़ियों की बात करूं तो एक तरफ नवयुवक है जो हम 40 वर्ष तक की उम्र वालों को मान सकते हैं, और दूसरी तरफ वो कैटेगरी है जो 40 से ऊपर की उम्र वाले होते हैं। ये साइकोलॉजी है कि हमारा दिमाग नई चीजों को जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाता, यानी सीधा सीधा बोले तो मंजूर नहीं कर पाता हमारा माइंड, क्योंकि व्यक्ति की स्थिति उस समय ऐसी होती है कि हम मानने को तैयार ही नहीं होते और सोचते हैं कि क्या हम पागल हैं। जिसने अपना जीवन जीते हुए आप सभी लोगों को, बच्चों को कहता है तुम लोगों का पालन पोषण कर दिया, तो कल का लड़का, कल जो पैदा हुआ है, वो हमें आज इन सब बातों को बता रहा है, जिसे आज का पता नहीं और भविष्य को लेकर मन गढ़ंत बातें कर रहा है। लेकिन यही व्यक्ति यह भूल जाता है कि जो आज आप परिवर्तन देख रहे हो वो आपके बुजुर्गों ने नहीं देखा है, और आपने जो परिवर्तन किया है वो बुजुर्गों ने ना देखकर आपके साथ भी परिवर्तन होने वाला है जो आपने नहीं देखा है। एक अहम का सवाल भी कई बार खड़ा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं अहम सवाल ये भी उठ जाता है कि जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है कि उसके मूल्य कम हो रहे हैं उसके परिवार में। जब तक वह जिंदा है अपने अधिकारों को परिवार में वो नहीं देना चाहता। व्यक्ति समझता है कि उसके परिवार, जिसने वह अपने परिवार को इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनको कैसे त्याग सकता है, उसका परिवार उसको कैसे त्याग सकता है केवल इस वजह से कि मैं परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। उस व्यक्ति का परिवार में ऐसा समय भी आ जाता है कि इन विचारों की लड़ाई में उस व्यक्ति को पानी और 2 वक्त की रोटियों का भी तगाजा हो जाता है। साथ ही साथ मैं याद दिलाना चाहता हूं उस नई पीढ़ी को जो इस समय इस वीडियो को देख रही है। दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले लोग हजारों किलोमीटर पैदल ही तय कर लेते थे, परंतु आज हवाई जहाज में बैठकर कुछ ही घंटों में
तय कर लिया जाता है हजारों किलोमीटर का रास्ता। यह परिवर्तन ही है। आपको यानी नई पीढ़ी को कह रहा हूं, आप भी उन बातों के लिए तैयार हो जाएं जो आप दूसरों के परिवार में होते हुए आज देख रहे हो और कहीं ना कहीं उस परिवार के प्रतिहीन भावना रख रहे हो, केवल हो रहे परिवर्तन के कारण जो उस परिवार में तो शुरू हो चुका है। तो उसे छोटी सी आग के फैलने का समाज में एक तरीके से आप शुरुआत समझो। जैसे आग फैलती है और धीरे धीरे फैलती फैलती पूरे जंगल को तहस नहस कर देती है, आप उसे परिवर्तन मान सकते हो प्रकृति के लिए भी। दोस्तों, आदर्शों की लड़ाई पहले भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। समय को देखकर आदर्शों की परिभाषा भी बदल जाती है। आज के समय में जो आपके आसपास चीजें बदल रही हैं, इसी को परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, यही परिवर्तन है जिसे आज जिस भी व्यक्ति ने अपना लिया वो तो समय के साथ चलेगा। वही व्यक्ति घर परिवार के साथ उठ बैठ सकता है, बोल सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है, जीवन का आनंद ले सकता है, जो समय के परिवर्तन को समझेगा और अपने आप को परिवर्तित कर लेगा। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में अपनी सहमति देकर एक सेतु का काम कर सकता है, एक पुल का काम वो व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को परिवार के लिए, समय के लिए, अपने लिए बदल लेगा। तो दोस्तों, स्वयं को समय के हिसाब से परिवर्तित कर लो। कुछ समय तो लगेगा, लेकिन परिवर्तन होने के बाद आपको सुखद अनुभव भी होने लगता है। इसी सुखद अनुभव के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए जो जुनून मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।